हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और मैं पिछले 17 ईयर से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रेगुलेटरी हो या और एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट जॉब्स के। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, स्पेशली रेगुलेटरी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, और बहुत सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है। ऐसे बच्चे भी उसके अंदर आते हैं जो कि IIM, IIT ग्रेजुएट्स होते हैं, और हर लेवल के मैंने स्टूडेंट्स को देखा है इंटरव्यू के टाइम पे। और अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं इंटरव्यू के समय पे। अक्सर वो ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो उन्हें इंटरव्यू के टाइम पे कभी नहीं बोलनी चाहिए, और ऐसी गलतियां अक्सर वो करते हैं। तो हम थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे। सबसे पहले आप सभी को, जिन्होंने भी IBPS PO मेंस क्वालिफाई किया है और उनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है, आप सभी को गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल की तरफ से, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है कि आपने मेंस क्वालिफाई किया है, वो जो कि इतना टफ पेपर है, इतना ज़्यादा हाई लेवल आता है उसके अंदर, और आपने वो क्वालिफाई किया। तो सच में आप में कुछ बात है। और अब आखिरी पड़ाव है इंटरव्यू, जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है, राइट। तो आपका जो टेस्ट है वो तो हो गया है। अब आपका कॉन्फिडेंस और अब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपसे जब कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उसे आप कैसे आंसर करते हो, कैसे उन एकदम से जब आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी एक्सटेम्परे जिसको बोलते हैं, तो ये इन सब चीज़ों का आप आंसर कैसे दे पाओगे। तो स्टूडेंट्स, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उससे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में क्या गलती होती है। सबसे बड़ी गलती के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो मैंने खुद देखा है। बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू देते टाइम, मॉक इंटरव्यू के टाइम ये गलती करते हैं, और फाइनल इंटरव्यू में भी वो बच्चे जब गलती करके आते हैं उनके नंबर कट जाते हैं। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। क्या है वो गलती, आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा गलती होती है, इसके बारे में बिना सोचे बच्चे आंसर दे देते हैं। तो आपको कम से कम 1-2 बार सोचना होगा इसके बारे में कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। थिंक ट्वाइस बिफोर एनीथिंग। अगर आप कुछ भी वहाँ पे बोल रहे हैं तो उसके लिए आपको सोचना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। जरूरी होता है सही बोलना, जरूरी होता है कि जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो। ऑनेस्टी, सही बोलना बहुत ज़रूरी है, एंड साथ के साथ आपने जो बोला है उसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो कई बार हम ऐसी गलती करते हैं इंटरव्यू देते समय पे कि हम कुछ भी बोल देते हैं ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। जैसे आपने बोला कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड आपने बोल दिया, राइट। आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में ये वर्ड ऐड कर दिया, राइट, या प्रायोरिटी लर्निंग सेक्टर बोल दिया आपने। कुछ भी इस तरह से आपने एक वर्ड बोल दिया, और आपने, या कुछ भी आप हॉबी बता रहे हैं, आपने हॉबी बोल दिया क्रिकेट, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आपने कहीं पे कोई वर्ड बोल दिया इकोनॉमी, कोई भी वर्ड ऐसा बोल दिया जिसके बारे में आपको पता नहीं। आप जो सेंटेंस बोलते हैं उसी सेंटेंस के अंदर से एक वर्ड निकाला जाएगा जो आपसे पूछा जाएगा, इसके बारे में बताइए और डिटेल में बताइए, क्योंकि आपने खुद से वो वर्ड अपने मुंह से बोला है। तो आपसे वो इंटरव्यू पूछने वाले उसी से सवाल पूछेंगे। सो थिंक ट्वाइस बिफोर इट कि आप क्या बोल रहे हैं। पूरी की पूरी प्लानिंग करके जाएं। कुछ चीज़ों पे आपको खुद से प्लानिंग करनी है, कुछ चीज़ों तो देखिए वो लोग पूछेंगे कि क्या पूछने वाले हैं, लेकिन ये इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा ये सबसे ज़्यादा डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या बोलने वाले हो। क्योंकि जो आप बोलोगे, क्योंकि आप शुरुआत जब करते हो कुछ ना कुछ आप अपने बारे में बताते हो, उसके बाद से इंटरव्यू आगे जाता है। वो कहाँ जाता है, वो कोई एकदम से अपने आप तो सवाल पूछेंगे नहीं, जो आप बोलोगे वो उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, और ये डिपेंड करेगा कि आप क्या बोलते हो, किस तरह से बोलते हो, आगे इंटरव्यू उसी लाइन पे चलने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या बोल रहे हैं। दिस इज द मेजर चैलेंज जो बच्चे फेस करते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें गलती ये वाली नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से एक इंटरव्यू एक अलग दिशा में चला जाता है और नंबर कट जाते हैं। नाउ यहाँ पे अब आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज लेके आने वाला हूँ
जिसमें मैं आपको कई सारे पार्ट्स के अंदर बताने वाला हूँ। एक एक टाइप पे हम अलग से डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा जो पहला पार्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितनी देर लगनी चाहिए और उसमें क्या प्रायोरिटी रखनी है, पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है। मैं आपको एक जनरल स्टेट बताऊंगा कि आप ये कर सकते हैं, बाकी उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट एक जो बहुत बेहतर इंट्रो हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो ऐसा मेरे कई पार्ट्स में वीडियोस के लेके आऊँगा जो आपको गाइड करूँगा इसी चैनल पे। अगर इस चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है गवर्नमेंट जॉब चैनल पे तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे पार्ट्स मैं आगे आपके लिए लेके आने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में। देन आई विल गाइड यू फॉर ड्रेस कोड, आपको क्या पहनना है। देन आपको प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कि इसमें से क्या पढ़ना है, इसमें से क्या पढ़ना है, वो भी हम बातें करेंगे। तो मेनली हम जो है ना इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी जगह पे हम क्या क्या गलती करते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, राइट। तो आपको यहाँ पे मेन चीज़ बताता हूँ अभी क्या तैयारी करनी है। कुछ चीज़ों को आप अपना तैयार कर सकते हैं अभी से काम करना, डेट्स अभी आई नहीं है, कुछ दिनों में डेट्स आ जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन पे आपको काम करना है, राइट। आपको अपने एचआर क्वेश्चंस पे काम करना है। एचआर क्वेश्चन क्या होता है, आपकी जैसे आपके बारे में इंट्रो तो हो ही गया, इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अचीवमेंट क्या है, फेलियर क्या है, ये चीज़ें आपको अपनी तैयार करके जानी है, राइट। आपको अपनी ग्रेजुएशन के बारे में जो है उससे भी सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। अगर आपका कुछ ईयर का गैप है तो आपको उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है कि उसके लिए क्या आंसर आएगा। देन आप बैंकिंग को क्यों चूज कर रहे हैं, राइट। बैंकिंग में जा रहे हैं तो बैंकिंग को क्यों चूज करने हैं ये आपको तैयार करना है। देन आपको आपने जो बैंक की प्रेफरेंस भरी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि वो प्रेफरेंस क्यों भरी है, वो आपको रेडी रहना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। देन आपके पास ये सवाल आएगा कि आप जो जाना चाह रहे हैं, लेट्स से आप किसी बैंक में जा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो आप प्राइवेट बैंक में क्यों नहीं जा रहे हैं, ये भी सवाल यहाँ पे उठ के आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको मैं ड्रेस कोड के बारे में बताऊंगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं क्या आपको ड्रेस कोड रखना है। खास चीज़ें जैसे बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए काफ़ी सारे लेक्चर लेके आऊँगा आगे रेगुलर। हम अगले 8-10 दिन जो है मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे गाइड करूँगा कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो हम ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे और इसमें से बहुत सारी चीज़ों पर आप काम कर सकते हो। और हाँ, आप जो हॉट टॉपिक्स हैं उस पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस से भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आप तैयार कर सकते हो। एक और चीज़ बताऊं बच्चों, ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट आपकी नॉलेज का नहीं है ज़्यादा। देखिए आपने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया, नॉलेज है तभी क्लियर किया, आप में कुछ बात है। नाउ दे विल नॉट टेस्ट योर नॉलेज। आपसे कोई बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। थोड़े बहुत आपसे करंट अफेयर वो जरूर पूछा जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर वो पूछा जाएगा, स्टैटिक भी होगा उसमें, करंट भी होगा। तो अब यहाँ पे मेन चीज देखी जाएगी कि आप कैसे आंसर करते हैं जब आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। जब आपसे आपके बारे में सवाल पूछा जाता है, आपसे आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों आप इधर आना चाहते हैं, जो आपने डिग्री करी है उसके कोर में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको अपने आप को तैयार करना है। तो बेटा आपको मैंने कुछ आइडिया बताए हैं कि क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। इनकी एक लिस्ट बनाइए और इनकी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। खुद से डेली आंसर करिए, खुद को करिए, शीशे के सामने करिए, फ़ोन में रिकॉर्ड करिए और उसे सुनिए कैसा लग रहा है आपको। और आप अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हैं, राइट। हम दिन भर दोस्तों से चर्चा करते रहते हैं, बातों करते रहते हैं फालतू की बातों में, लेकिन अब काम की बात है। अगर सिलेक्शन होगा तो आपके जो असली दोस्त हैं वो आज काम आने चाहिए। दोस्तों से बात करिए कि आधा घंटा मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराओ। अपने फैमिली, जो पूरे फैमिली है, भाई है, बहन है, मदर फादर हैं, उनके साथ बैठ जाइए, आपसे वो सवाल पूछेंगे जो भी आपकी फैमिली में है। तो आप उनको जो है इस
इस पूरी जो प्रिपरेशन है उसका हिस्सा बनाइए कि मैं कुछ बनने वाला हूँ, इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए, तो सब लोग सपोर्ट करेंगे आपका, राइट। खुद से भी आप फ़ोन से और शीशे के सामने बैठ के करिए, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर बनाएंगे हर दिन। हर दिन जब आप देखोगे मैं ये कर रहा हूँ, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है और इम्प्रूव करना चाहिए, आपको खुद पता चलेगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ों पे आपने काम करना है। और एक और चीज़, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म का लिंक जो है ना वो आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आप यहाँ पे कमेंट करके भी क्वेरी पूछ सकते हो और गूगल फॉर्म पे भी क्वेरी पूछ सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो गूगल फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और हाँ, हमारा एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स भी है, आप इसे जो है एनरोल कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमने ये लॉन्च कर दिया है। तो इसके अंदर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ भी मिलेंगे जो आपको करंट अफेयर्स और ये सब पढ़ाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस, और साथ के साथ यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल भी हैं, काफ़ी सीनियर मेंबर भी इसके अंदर हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपको गाइड करेंगे, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ आपको मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, यहाँ क्लासेस भी हैं इनकी, वो भी आप ले सकते हो। एनरोल करते समय में Y985 आपने कूपन कोड यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये बाय कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर गाइडेंस। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कनेक्ट विद मी हेयर, राइट। मैं एक अलग ग्रुप बना रहा हूँ इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए, तो उसमें आपको ऐड कर दूंगा। ऑल्सो अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे भी आप एग्ज़ाम देते रहेंगे, तो आपके पास प्राइम टेस्ट सीरीज ज़रूर होनी चाहिए। ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ है और इसमें आपके पास हज़ारों मॉक टेस्ट होते हैं, आप ये ज़रूर लें। अगेन मेरा रेफरेंस कोड यूज़ करिएगा Y985, इससे आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी होगा वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, बस आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल्सो वी हैव महापैक फॉर बैंक, SSC एंड रेलवे एग्जामिनेशन। अगर आप आने वाले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो तो इनमें से एनरोल कर सकते हो। बट मुझे लगता है अगर आप इंटरव्यू स्टेज पे आ गए हैं तो आपको शायद मतलब ये कोर्स आपके पास होंगे, और मे बी आपको सिर्फ इंटरव्यू की अभी ज़रूरत है तो आप इंटरव्यू वाला पैक भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आपके लिए सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारे वीडियोस हम आगे करने वाले हैं, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है कि इसका आंसर कैसे देना है, मुझे कमेंट में बताइए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। प्लस टेलीग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हैं, और एक गूगल फॉर्म भी लिखा है, वहाँ भी आप डाउट पूछ सकते हो, जहाँ भी पूछना हो पूछ लेना। बैच में एनरोल कर लीजिएगा, Y985 इज़ द कूपन कोड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।